नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू वन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया था कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए, फिर भी इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। इंडिया बोला जो करना है कर लो। तो ट्रंप गुस्से होके भी पागल हो गए। ऐसे भी 25% टैरिफ लगा दिया। बोला और भी हम लोग फ्रेश टैरिफ लगाएंगे। ये भी बोला है कि बोला जा रहा है कि क्या चाइना की तरह टैरिफ लगा देंगे क्या? तो इशारा इशारे में बताया हम लोग चाइना की तरह टैरिफ लगाएंगे। तो आपको पता है चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगा दिया था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप टोटल 500% टैरिफ लगाएगा? या बोलेगा नहीं 500% अलग से है, 25% एक्स्ट्रा, तो 525%। तो देखते हैं इसमें कितना सच्चाई है। देखिए, ट्रंप ने पहले एक ट्वीट किया, ठीक है, अपना जो ट्रूथ सोशल है उसमें एक लेख लिखा है, पोस्ट है। इंडिया नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, मतलब रशियन ऑयल सिर्फ नहीं खरीद रहे, दे आर देन फॉर मच ऑफ ऑयल परचेस सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट। मतलब इंडिया तेल तो रशिया से खरीद रहा है, फिर भी ओपन मार्केट पे रशिया का तेल को बेच भी रहा है और बेच के बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है। दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय रशियन वॉर मशीन। तो मतलब बोला जा रहा है कि इंडिया को फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन पे कितना आम जनता सिटीजन मारे जा रहे हैं। ये रशिया को जब पैसा दे रहा है तेल खरीद के, वो पैसा यूज करके रशिया कितने को मार रहा है, इससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटेंशियली रिजेक्ट द टैरिफ पेड बाई इंडिया टू यूएसए। मतलब ये सब की वजह से मैं इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा। देखिए चाचा, एक बात आपको बताता हूँ। ये जो यूक्रेन पे अगर कोई मर रहा है ना आज के डेट पे, वो आप लोगों के लिए, आपके नेटो के लिए, क्योंकि आप लोग को बहुत ही मतलब क्या बोलूं, अभी खुजली हो रहा था। ठीक है, आप लोग रह नहीं पा रहे थे। यूक्रेन अच्छा खासा कंट्री था, यूक्रेन को बहला फुसला के बता दिया नाटो पे ज्वाइन करो, नाटो पे ज्वाइन करो। अब यूक्रेन रशिया का पड़ोसी है, नाटो मतलब उसमें अमेरिकन फोर्स ज्यादा रहेगा। तो यूक्रेन नाटो पे ज्वाइन कर लेगा तो आप रशिया के दरवाजे पे, मतलब रशिया का पड़ोसी यूक्रेन है, तो मतलब रशिया के दरवाजे पे आप अपना सैनिक लगा पाएंगे, आर्मी भेज देंगे। तो रशिया रशिया मना किया था, मैं यूक्रेन को कुछ नहीं बोलूंगा, पर यूक्रेन को बाधा करना पड़ेगा, नाटो मत ज्वाइन करो। आप लोग यूक्रेन को बहुत मतलब पीछे से चाबी देते रहे कि तुम ज्वाइन करो, तुम्हारा ये फायदा वो फायदा, नहीं तो रशिया ये कर लेगा वो कर लेगा। रशिया तुम्हारे ऊपर कुछ कर नहीं रहा था, तुम लोग यूक्रेन को थोड़ा बहुत इंस्टिगेट कर दिए, तुम लोग यूक्रेन को लालच दे दिए, पैसा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा बोल के नाटो ज्वाइन कर लिए। नाटो ज्वाइन करने की बात के आगे बढ़ा दिए रशिया। यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा उसके पहले रशिया ने हमला कर दिया। अगर नाटो ज्वाइन नहीं कराते, अमेरिका यूरोप अगर यूक्रेन को बहला फुसला के अगर ये रास्ते पे नहीं लेके नहीं आते, नाटो के रास्ते पे लेके नहीं आते, तो रशिया कभी यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करता। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, शायद अभी थोड़ा उसको थोड़ा पागल हो गया है, उसको थोड़ा इलाज की जरूरत है, सही बोलूं तो। डोनाल्ड ट्रंप पहले खुद अपना जो पुराना गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज कर चुका है कि यूएसए की वजह से, नाटो की वजह से, यूएसए नाटो का सबसे बड़ा मेंबर है, फिर भी वो नाटो को क्रिटिसाइज किया कि नाटो की वजह से, यूएसए की वजह से क्या हुआ, यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया। तो रशिया का जो आपका मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बताया, देखिए, आपका सर्गे लावरोव रशिया का पुतिन के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। बोला रशिया प्रेजेस ट्रम्प फॉर सेइंग नाटो वाज अ मेजर कॉज ऑफ यूक्रेन। तो रशिया ने ट्रम्प को प्रेज किया कि ट्रम्प ने बहुत सही बात बोला, एक अमेरिकन लीडर होके एकदम सच बात बताया कि नाटो की वजह से ही यूक्रेन के साथ रशिया का वॉर चल रहा है, इसके पीछे नाटो जरूरी है। आज आप पलट गए या आपको डिमेंशिया हो गया, आप भूल गए, आप इंडिया को ब्लेम करो कि इंडिया की वजह से यूक्रेन का आम पब्लिक मर रहे हैं, तुम लोग की नाटो की लालच की वजह से मर रहे हैं। ओके ओके, एज ट्रम्प वांट्स अ मोर टैरिफ, इंडिया हिट्स बैक। तो ट्रम्प ने क्या बोला कि हम लोग और टैरिफ लगाएंगे और टैरिफ लगाएंगे, इंडिया ने हिट बैक किया। इंडिया ने फाइनली बोला तुम लोग इंडिया को टारगेट कर रहे हो अनजस्टिफाइड वे पे। आज इंडिया से ज्यादा तेल तो रशिया रशिया से चाइना खरीद रहा है, तो चाइना को क्यों तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? क्यों चाइना का पैसा रशिया यूज नहीं कर रहा है यूक्रेन के वॉर के लिए? सिर्फ इंडिया का पैसा ही, रुपीज ही यूज हो रहा है, चाइना का युआन यूज नहीं हो रहा है, पर आप चाइना को कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना के पास तो क्रिटिकल मिनरल है, चाइना ऐसे टाइट देगा, क्रिटिकल मिनरल बंद कर देगा, आप लोग को इकोनॉमी चढ़ा जाएगा। इंडिया भी बहुत जल्दी आप लोग को टाइट देने वाला है, थोड़ा रुको चाचा, ठीक है। उसके बाद पर ये सबसे इंडिया थोड़ा मतलब एकदम डरा नहीं है। इंडिया ने बता दिया रशिया ऑयल इन फोकस, टैंकर डिलीवर्स मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड ऑयल टू इंडिया, नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प यू प्रेशर। तो ट्रम्प यू जितना भी प्रेशर लगा रहेगा इंडिया के ऊपर, इसका कुछ असर नहीं हुआ। रशिया से मतलब इंडिया मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल अभी भी खरीद रहा है। ओके ओके, नाउ एक बात आपको बताता हूँ, ये रशिया से जो इंडिया तेल खरीद रहा है ना, ये पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका, पूरे एशिया के ऊपर एहसान कर रहा है। आप बोलेंगे ये कौन सी पागल जैसी बात है? यस, इंडिया हेल्प यूरोप, यूएसए एंड द वर्ल्ड बाय इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इंडिया ने एक्चुअली रशिया से ऑयल खरीदा है। देखिए, पहली बात है, रशिया एक बहुत ही बड़ा ऑयल सप्लायर है। तो रशिया के सब जब वॉर चालू हुआ था तो सबने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। पूरा यूरोप रशिया से जो ऑयल लेते थे वो कहां चले गए?
वो भाग के चले गए मिडिल ईस्ट कंट्री के पास। अब डिमांड बढ़ गया उधर, इंडिया भी उधर से ही ले रहा था, तो पूरा डिमांड, जो सप्लाई कम हो गया, डिमांड अचानक बढ़ गया, तो ऑयल प्राइस बढ़ जाता। तो इंडिया ने क्या किया, ठीक है तुम लोग मिडिल ईस्ट पे जा रहे हो, हम लोग रशिया के पास चले जाएंगे। ऐसे करके डिमांड सप्लाई को मेंटेन करके रखे। इंडिया का जो अमेरिकन एनवॉय मतलब अनवॉय है, उन्होंने क्या बताया, देखिए वी वांटेड समबडी टू बाय, हम लोग चाहते हैं रशिया का ऑयल कोई खरीदे, यूरोप नहीं खरीदेगा क्योंकि यूरोप के साथ झगड़ा चल रहा है, बट यूरोप को कोई ना कोई रिप्लेस करे। इंडिया आके रिप्लेस किया। अमिड ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट, ओल्ड वीडियोस ऑफ, मतलब ये पुराना वीडियो है, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर जो था पहले का, एरिक ग्रासिटी, उन्होंने बताया कि हम लोग इंडिया को परमिशन दिए, हाँ रशियन ऑयल तुम मार्केट प्राइस से मत खरीदो, थोड़ा सस्ते में खरीदो, $60 पर बैरल पे खरीदो। तो इसीलिए इंडिया $60 पर बैरल पे खरीद रहा है, और हम लोग इंडिया को परमिशन दिए, क्योंकि रशिया का ऑयल अगर मार्केट पे आना बंद हो जाएगा तो सप्लाई का शॉर्टेज होगा, तेल का प्राइस बढ़ जाएगा, तेल का प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब हर एक कंट्री पे इन्फ्लेशन आ जाएगा, और स्पेशली अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ 1.6% नहीं, अगर ये मतलब ये इन्फ्लेशन, सॉरी इन्फ्लेमेशन बोलने जाता है, ये इन्फ्लेशन अगर अमेरिका पे आ जाए तो उसका 1.6 क्या, वो 1% के नीचे आ जाएगा उसका जीडीपी ग्रोथ। ओके, अब इंडिया ने बहुत अच्छे से सबक सिखाया यूएसए को कि आप हम लोग को क्या बोल रहे हैं, रशिया से मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, आप खुद रशिया के साथ आज के डेट पे भी खरीद रहे हो, मतलब हिपोक्रेसी देखिए, आप खुद पूरे दुनिया को बता रहे हो रशिया से ये मत खरीदो, ए इंडिया वो मत खरीदो, चाइना वो मत खरीदो, ब्राजील वो मत खरीदो, बट आप खुद रशिया से खरीद रहे हैं। मतलब यूएसए इतना गंदा कंट्री है, मतलब क्या बोलूं, आपके जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको एक बार विश्वास कर लेना, पर यूएसए को कभी विश्वास मत करना। ओके, अभी बताता हूँ। यूएसए रशिया से क्या खरीदता है, देखिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है, क्योंकि यूएसए का जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है उसके लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड चाहिए, तो आप हेक्साफ्लोराइड क्यों खरीद रही है, ठीक है, रशिया से। पैलेडियम खरीद रहे हैं, क्योंकि पैलेडियम के बिना ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनेगा। आप फर्टिलाइजर्स केमिकल्स रशिया से खरीद रहे हैं, क्यों? आप अगर इतना ही रशिया इंडिया को हेट, मतलब अभी इंडिया के बाद में आता हूं, आप अगर रशिया को इतना ही हेट करते तो आप खुद पहले खरीदना बंद कीजिए, खुद तो अपना जरूरत का सामान खरीदेंगे रशिया से सस्ते में, बाकी कंट्री को मना करेंगे। आप अपने जनता को ना उल्लू बना रहे हैं, आप अपने जनता को फूल बना रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बाहर से दिखावा कर रहे हैं, अंदर से आप खुद भी रशिया से खरीद रहे हैं। अब ये जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम लोग यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं ताकि यूक्रेन रशिया से लड़ पाए, ये पाए। 2025 की खबर है, 3-4 महीना पहले का, यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट्स ऑफ रशियन फॉसिल फ्यूल, मतलब रशियन ऑयल, इन थर्ड ईयर ऑफ इन्वेशन सरपासेस। ओके, मतलब इसका पूरा बताता हूं आपको, मतलब पूरा यूरोप मिलके यूक्रेन के जितना पैसा दिया कि रशिया के साथ युद्ध लड़ने के लिए, उससे ज्यादा पैसा तो वो रशिया को दे दिया। मतलब रशिया से युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन को जितना पैसा दिया, उससे ज्यादा पैसा तो वो रशिया को दे दिया तेल खरीदने के नाम पे। तो आप अपना फॉसिल फ्यूल्स, तेल, एनर्जी का नीड सस्ते में खरीद के आपके जनते को मतलब इन्फ्लेशन से राहत दिला सकते, पर इंडियन नहीं दिला सकता। क्यों? तो इंडियन आपका गुलाम है। ये सब धमकी ना वो पाकिस्तान को जाके बोलिएगा, और पाकिस्तान थोड़ा मतलब चाटू कंट्री है, वो आपका चाट लेगा, सुन लेगा। ओके, नाउ और एक यूएसए का भी इंडिया के साथ देखिए, इंडिया पे इतना टैरिफ लगा रहा है ना, आपको पता है इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, पूरे दुनिया का दबाव बनाता है। अब यूएसए इंडिया का फार्मा प्रोडक्ट पे, ठीक है, टैरिफ नहीं लगाया, वो जो 25% टैरिफ है ना, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे लागू नहीं होता। और यूएसए में देखिए $9 बिलियन का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जाता है, तो यूएसए अगर इसमें टैरिफ लगाए तो बहुत कम आएगा, पर यूएसए को पता है कि अगर हाँ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाएंगे, हम लोग का कंट्री का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, हम लोग का आम जनता परेशान हो जाएगा। जो अभी पैरासीटामोल सपोज मान लो 10 रुपए पे मिलता था, अभी मतलब वो 13 रुपए पे मिलने लगेगा। जो क्रिटिकल ड्रग्स, कैंसर वगैरह का जो भी ड्रग्स है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स, जो $100 पे मिलता था, अभी वो $125 हो जाएगा। तो यूएसए इंडिया का फार्मा प्रोडक्ट पे बैन नहीं लगा है। अभी देखिए चाइना के साथ जब ये टैरिफ गेम खेल रहा था ना, चाइना को पता है कि हम लोग का कंट्री जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई करता है यूएसए को बहुत जरूरत है। चाइना क्या क्या क्रिटिकल मिनरल्स पे ताला लगा दिया, हम लोग देंगे नहीं। इंडिया को देखिए, आप बोलेंगे ह्यूमैनिटी के ऊपर ये गलत मतलब एग्जाम्पल जाएगा। अब जब खुद का कंट्री का ह्यूमन, तुम्हारा कंट्री का सिटीजन को जब कोई तकलीफ दे रहा है, तो तुम क्यों सोचोगे भाई?
ठीक है, हम लोग तो पहले चालू नहीं किए। तो इंडिया को ना बोलना चाहिए हम लोग फार्मा प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे यूएसए को। यूएसए ना पैर पे आके, क्योंकि देखिए बिना इलेक्ट्रॉनिक सामान का, बिना गैजेट का, बिना सेमीकंडक्टर का आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना रह लेंगे बिना मोबाइल यूज करके। बट आप अगर बीमार हो, बिना दवा का रह सकते, बिना मेडिसिन का रह सकते? नहीं रह सकते। ठीक है, आप भीख मांग लोगे फिर भी वही पैसे से आप दवा खरीदोगे, मेडिसिन खरीदोगे। इंडिया को बोलना चाहिए हम लोग अपना मेडिसिन के ऊपर, तुम टैरिफ लगा, हम लोग खुद अपना मेडिसिन के ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका जितना लगेगा उसका डबल। मतलब हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आज यूएसए पे जो जा रहा था 100 रुपए पे, अभी वो 150 रुपए पे जाएगा। ट्रम्प बोलेगा तुम्हारे पर 50% टैरिफ, बोलेगा हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे 100% टैरिफ, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट अभी 200 रुपए पे जाएगा। ऐसे यूएसए को सबक सिखाना चाहिए। नहीं तो बोला हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कुछ ये वो कुछ भी रीजन दे दो और बोलो अभी थोड़ा एक्सपोर्ट मतलब बंद करके रखे हम लोग, अमेरिका घुटने पे आ जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो भी इंडिया का जो टैक्टिक्स है, कौन कौन सा और चीज इंडिया कर सकता है यूएसए को सबक सिखाने के लिए, कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।